जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एसएससी एस्पिरेंट प्रियांशु यूट्यूब चैनल में। ये हमारा पहला है वीडियो जो हम बना रहे हैं कि जो इसमें कंटेंट है एक्चुअल। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो आज का मेन फोकस है वो है ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड AKA ऑल्सो नोन एज स्मार्ट अप्रोच। आपको मैं बता रहा हूँ ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा, हर जगह लग जाएगा, बट मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये लगना ही लगना है। मतलब समझ लीजिए मोस्ट ऑफ द मतलब हो गया है 5 से 6 क्वेश्चन। अब जो मैंने मेंस दिया था उसी के मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे मेंस में ही मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस में ये आया हुआ था। और वो क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स बन रहे थे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड 10 सेकेंड, अगर बहुत सोचना पड़ गया तो 15 सेकेंड, उससे ज़्यादा एक भी नहीं जा रहा था। और अगर आपका सीजीएल है, आप सीजीएल देने वाले हैं, आपने सारी प्रिपरेशन कर ली है, हो सकता है बस थोड़ा-सा आपका टाइम मैनेजमेंट ना हो रहा हो कि कैसे टाइम को मैनेज करें। ये मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, कुछ-कुछ क्वेश्चन्स में बहुत टाइम लग जा रहा है। तो अगर आपके पास 5 क्वेश्चन आ रहा है और 5 क्वेश्चन में से भी अगर आप 5 क्वेश्चन्स को 10 सेकंड में कर दे रहे हैं, तो मतलब विथिन 1 मिनट हो गया। तो जो बचा हुआ टाइम है, वो आप कहाँ दे सकते हैं? आप बाकी क्वेश्चंस में दे सकते हैं, जो आपके पेपर को एक बैलेंस्ड पेपर बना देगा। तो अगर आपका सीजीएल है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने साथ सभी दोस्तों को, अभी सारे आप एस्पिरेंट्स को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। सो हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन पे जाने से पहले ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन मेरा ही आंसर की है जो मैंने एग्ज़ाम्स दी थी अभी 2024 में। आप देख सकते हैं कि ये 18 जैन की शिफ्ट है जो 1 जैन 18 जैन को हुई थी और सीजीएल 2024 का आंसर की है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप ये पढ़ेंगे, इसमें क्या दिया है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 6.5% पर एनम rate of interest for the period from 14 February 2023 to 28 April 2023। अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने टाइम पीरियड वगैरह कहीं कुछ नहीं देखा। एक तो दिया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। फिर और दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6.5%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है, क्या इसी को तो हम 13/2 लिखते हैं, है कि नहीं लिखते? तो मतलब इसका मतलब है जो भी आपका इंटरेस्ट है वो क्या होगा, 13 का मल्टीपल। और 13 का मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक है, 26। हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन करने में एग्जाम में मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सेकंड लगा था कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा उसके तुरंत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 63 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन? इसमें बोला गया है पाई 22/7 लेना है और ना ही इसको राउंड ऑफ किया गया। अगर इसे राउंड ऑफ कर देते तो फिर हम यहाँ पर वो कुछ यूज़ नहीं कर पाते। ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो राउंड ऑफ पे अप्लाई नहीं होता है, तो आपको चीज़ का ध्यान देना है कि वहाँ राउंड ऑफ तो नहीं किया है। अब यहाँ पर बोला कि 22/7 वॉल्यूम बोला है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच में तो भाई 22/7 तो आएगा ही आएगा। अब 22 क्या है? 22 तो 11 इंटू 2 है। इसका मतलब जो भी वॉल्यूम है वो आपका 11 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन में बस 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, जो कि आएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1। हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने में आपको 10 सेकंड लगेगा। अब 10 सेकंड क्यों? क्योंकि आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे कि भाई कि कहीं दो ऑप्शन तो 11 के मल्टीपल नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर है, a प्लस बी द होल स्क्वायर है और फिर इसका कर लेते हैं। उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो मैंने किया, मैंने y, x और z सबकी वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 1 रख दी। जैसे मैंने सबकी वैल्यू 1 रखी, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ आंसर आया और वही आंसर मैंने कहाँ से वेरीफाई कर लिया, ऑप्शन से मैंने वेरीफाई कर लिया। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो मुझे वो आंसर दे रहा था, तो मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या बोला गया, इफ़ द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 56 ईयर्स एंड देयर एजेस आर इन द रेशियो 2:5:7, फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन। यंगेस्ट पर्सन मतलब 2 का बोला गया। अब आप बोलोगे कि एवरेज दिया है 3 लोगों का, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 56 इंटू 3। वो जो 56 इंटू 3 ये कितने का वैल्यू है? आप बोलोगे सर 7 + 5 12 + 2 14 की वैल्यू है और निकालना कितने की है, 2 की। तो अगर आप देखोगे तो 56 क्या है, 56 8 का मल्टीपल है
और नीचे तो 14 दिया है, मतलब ये 8 कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 2 है यहाँ से इसको 7 बना देगा, ये जो 2 है इसको कितना बना देगा 7, और ये 7 क्या बना देगा, इसको 8 बना देगा। तो मुझे पता है मेरा आंसर क्या होगा, 8 का मल्टीपल ही होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है 24। अब ये तो मैंने करने के लिए आपको इतना बताया। जब आप इस पे अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप हर एक क्वेश्चन में मॉक देने के बाद हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन में मैं कैसे अपने 5 सेकंड बचा सकता था, क्या इस क्वेश्चन में कोई यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लग रहा था, क्या यहाँ पर कोई मल्टीपल का कंसेप्ट लग रहा था। अगर आप उस पर सोचेंगे तब आपको दिखेगा, ऐसे ही नहीं दिखेगा। तो जब अगर आपको ये दिखता, मुझे तुरंत दिखा, जब मैंने 56 देखा और यहाँ 14 देखा तो पता चल गया भाई 8 का मल्टीपल होने वाला है, 24 कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ठीक है, सीजीएल के इतने ही थे। तो यहाँ तक आपने देखा कि सीजीएल में मेंस में 4 क्वेश्चन आए थे जिनको मैंने विदिन सेकेंड्स किया, और विदिन सेकेंड्स का मतलब हो गया कि अराउंड 20 to 25 सेकेंड्स में हो गया था मेरा वो 4 क्वेश्चंस, और उसमें जो भी टाइम बचा उसको मैंने दूसरे क्वेश्चंस में यूज़ किया, जो कि मुझे एक एज दिया बाकी लोगों से मैं आगे रह सकूँ। ठीक है, और अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो तरीका है पसंद आ रहा हो, जो मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो आगे बढ़ेंगे। ये जो है ये CHSL का मेरा Tier 2 है, जो कि हुआ था 18 नवंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 8/pi सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 448 सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट आपसे पूछा गया है, पाई बोला गया है। ठीक है, सो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलोगे वॉल्यूम होता है πr²h। πr² वॉल्यूम कितना दिया है, 448 दिया गया है। तो जैसे ही रेडियस का वैल्यू डालूंगा मैं, जो कि है 8/pi इंटू 8/pi, तो ये पाई तो कैंसिल हो गया, और ये पाई कहाँ चला जाएगा, ये पाई चला जाएगा यहाँ पर, ये पाई यहाँ गया। इसका मतलब कि जो भी आपका हाइट रहेगा वो क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ 22। मल्टीपल ऑफ 22 का मतलब मल्टीपल ऑफ 11। तो ऑप्शन में बस एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर है, जो कि क्या है, मल्टीपल ऑफ 11, जो कि है 22। हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ मेकिंग अ टॉय, hemisphere is attached at one end of a cylinder and a cone is attached at other end of the cylinder. Okay, the cylinder, the cone and the hemisphere have a common radius of 4.2 centimeter. The height of the cylinder and that of cone is 7 centimeter. Find the volume. अब इसमें भी बस 22/7 दिया, 22/7 मतलब 11 का मल्टीपल लगा हो जाएगा। और आप बोलोगे अरे भैया इसमें तो क्या बोला गया है, अलग अलग शेप है, अगर टोटल मुझे वॉल्यूम निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के बाद आपको कैसे पता है कि वो 11 का मल्टीपल होगा। बात सही है, पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे यहाँ पर, देखिए कि ये क्या हो गया, πr²h सिलेंडर का वॉल्यूम, 2/3 πr³ क्या हो गया, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और 1/3 πr²h क्या हो गया, कोन का वॉल्यूम। सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, सब में से पाई कॉमन आ जाएगा। तो जो भी आंसर आपको प्लस करने के बाद आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, पाई से। पाई से मल्टीप्लाई होगा मतलब 11 को मल्टीपल चेक करना है, और एक ही ऑप्शन है जो 11 के मल्टीपल को सेटिस्फाई करता है, ये हो जाएगा इजीली। आगे बढ़ते हैं। अ नंबर 37 is divided into 2 parts such that 5 times one part and 11 times the other together is equal to 22/7. Sorry, the other is together equal to 22/7. Find the value of 9 times the smaller number. अब बोला स्मॉलर नंबर का 9 टाइम्स निकालो। अब हम स्मॉलर नंबर क्यों निकालने जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल होगा, और एक ही ऑप्शन है 9 का मल्टीपल हो गया, खेल खत्म। 2 सेकंड 3 सेकंड लगा। आगे बढ़ते हैं। The price of electronic machine decreases 5%, 10% and 15% during first 3 years. What will be the price of machine after 3 years? मतलब अगर आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, आप सक्सेसिव डिस्काउंट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि A+B करके इसका जो भी होगा नेट चेंज जो होगा, नेट डिक्रीज होगा, आप उसको निकाल लेंगे। पर मैं बोलता हूँ वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखेंगे तो 8000 था, फर्स्ट ईयर कितने से डिक्रीज हुआ, 5%। 5% मतलब कि आप जो बचेगा कितना, 19/20। 10% से डिक्रीज हुआ तो बचेगा कितना, 9/10, और 15% से डिक्रीज हुआ मतलब 17/20 बचेगा, है कि नहीं। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। बट मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप इसको यूनिट डिजिट से भी तो कर सकते हो, आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, है कि नहीं। आप कैसे कर सकते हो, देखो
ये 2 से क्या कट कर दो, इसको कट कर दो तो 4000 आ जाएगा, है कि नहीं। अब ये 2 से कट कर दो तो वापस 2000 आ जाएगा। मतलब ये तो 2 से क्या आपको भी पता है, आपको भी दिखने वाला है, तो आप डायरेक्ट इसको 4 से डायरेक्ट उड़ा दोगे, कोई इतना 2 से नहीं करेगा, तो सिर्फ बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अब देखो 2 × 9 18, 8 9 72, फिर यूनिट में 2 बचा है, 2 × 7 14, मतलब यूनिट में क्या आएगा 4 आएगा, यूनिट में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो गया, गेम खत्म। या फिर आप इसको यूनिट डिजिट से नहीं करना चाहते तो आप देखो 9 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर आएगा, और 9 का मल्टीपल भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो 9 का मल्टीपल से भी हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचा गया, तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, आप बोलोगे सर 2800 को पहले 15% मतलब 17/20, फिर 8% मतलब 92/100, जिसको 23/25 भी लिख सकते हो आप, और लास्ट में 5% मतलब 19/20। तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे तो सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है, बट हाँ 2 का सेम है, तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो यूनिट डिजिट से इसको अवॉइड करके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सीधा सीधा क्या कर लो, 19 का मल्टीपल चेक कर लो। 19 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब आप यहाँ बोलोगे 19 का मल्टीपल चेक करना है, भाई आप सीजीएल प्रिपेयर कर रहे हो, आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो, सीजीएल, जिसके लिए साल में 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसके लिए मैंडेटरी है कि भाई आपको 25 तक के टेबल्स आने ही चाहिए, और 25 के अलावा 36 का टेबल भी आना चाहिए आपको, क्योंकि उसका बहुत यूज़ होता है, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो आपको टेबल तो याद करना ही पड़ेगा। और एक बार आपने याद कर लिया तो ये 19 का मल्टीपल चेक करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस 15-20 सेकंड लगेगा आपको और क्वेश्चन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से तो ईजी है ना, है कि नहीं, वरना आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, जो भी आपको लगे, ठीक है, जो दिमाग में आपके पहले आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी जॉइंटली स्टार्टेड अ बिजनेस इन विच ए इन्वेस्टेड 7,000 फॉर 12 मंथ, बी इन्वेस्टेड 8,000 फॉर 10 मंथ्स एंड सी इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 6 मंथ। ओके, फिर ए वाज वर्किंग मेंबर फॉर विच ही रिसीव्ड 20% ऑफ द प्रॉफिट, द टोटल प्रॉफिट अर्न इतना दिया गया। सी का शेयर पूछा, सी का शेयर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट और उसका टाइम ड्यूरेशन, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ उसका इन्वेस्टमेंट और उसका टाइम ड्यूरेशन। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 और टाइम ड्यूरेशन क्या है 6 मंथ, है कि नहीं, अगर मंथ्स में देखें तो 6 मंथ है, तो जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए ना। 12 का मल्टीपल क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 36। इसमें फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्या करोगे आप, पूरा फॉर्मूला लगाओगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे y का, x का और z का वैल्यू कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, और फिर उसके बाद मैं ऑप्शंस को वेरीफाई कर लूंगा, ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन मुझे इसको राइट आंसर देगा। हाँ, अगर कभी दो ऑप्शंस आ गए, अगर मान लीजिए आपने ऐसा किया और 2 ऑप्शंस आ गए, तो उस समय क्या करना है आपको, कि आपको उसको कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द नंबर ऑफ कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स वर्किंग इन कंपनी आर 40, 80, 60। इफ दिस फिगर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, देन व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट में कितने हैं, 40 है कि नहीं, मतलब जो भी आंसर आएगा, जो भी एंगल बनेगा वो 40 का मल्टीपल होगा। 40 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक हो गया, दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, if an increase of 40% is observed on an amount in 4 years at a simple interest, what will be the compound interest on 80,000 after 4 years। ठीक है, 4 years में 40% ऑब्जर्व किया गया, मतलब इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट आप बोलोगे 10% पर एनम। अगर मुझे 80,000 पे 4 years पे 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या वो 40 से बड़ा आएगा, आप बोलोगे हाँ 40 से बिल्कुल बड़ा आएगा। तो 40 से बड़ा आएगा, मतलब 80,000 का अगर आप मिनिमम 40% भी निकालोगे तो कितना आएगा 32,000। तो जो भी इंटरेस्ट हो 32,000 से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन चला गया, 2 ही ऑप्शन बचे जो 32,000 से बड़े हैं। अब जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो 80,000 इंटू 4 ईयर इंटू जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, जो भी आपका रिजल्टेंट इंटरेस्ट होगा कंपाउंड का, वो करोगे, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 8 का मल्टीपल, है कि नहीं। तो 8 का मल्टीपल तो सिर्फ यही है, ये वाला ऑप्शन तो 8 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये भी चला गया, सिर्फ यही बचा, हो गया आपका आंसर सॉल्व। कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरे कैलकुलेशन से हम लोग बच गए। आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे नहीं है। सो बस आज के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने बताया
ये समझ में आया होगा और कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये आपको समझ रहा होगा। और मैं बता रहा हूँ आप भी जब मॉक देंगे तो उसके बाद उस पे सोचिए कि कैसे मैं इस पे चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ तो आपको भी आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ और भी जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके मैंने कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स किए मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको और भी वीडियोज़ चाहिए कि नहीं। और अगर कुछ भी डाउट्स हैं आपके तो आप बेफ़िक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।